नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके एक और बेहतरीन बहुत छोटा सा चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत छोटा बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए टोटल 5 रूल्स मैंने इकट्ठे किए हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, आपके पिछले 15 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको स्टडी करने के बाद अगर ये 5 रूल आप कर लेते हो ना, तो बिलीव मानो कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए, आपके बुक का हो, चाहे आप प्रीवियस ईयर का पेपर करो, चाहे कोई सैंपल पेपर उठा लो, इन 5 रूल से बाहर आपको कुछ नहीं करना। केवल 5 रूल आप कर लो, मैं गारंटी देता हूं कहीं का भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आप कर पाओगे। एक और बात का ध्यान रखना, मैं कई बार अक्सर आपसे कहता हूं कि मेरे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव किए। तो ये कौन से स्टेप लेते हैं ताकि हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपको पता है पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर हम पूरा एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बेहतरीन छोटा सा इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइज और पहले कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की वो 5 कॉन्सेप्ट जिसकी बात मैं कर रहा था। तो लिखिए कॉन्सेप्ट रूल नंबर 1। पहला रूल, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रूल नंबर 1 से, जिसका नाम है सेक्टर। जी हाँ बच्चों, जिसको हिंदी में त्रिज्याखंड कहते हैं और इसका इंग्लिश में नाम होता है सेक्टर। और आम बोलचाल में आपने पिज्जा खाया होगा, पिज्जा का आप जब स्लाइस एक लेते हो ना, टुकड़ा, तो वो एक सेक्टर फॉर्म होता है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। मान लीजिए आपका ये पिज्जा है और आप जब उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने लिए लेते हो स्लाइस के फॉर्म में, ये जो आपने एक छोटा सा टुकड़ा स्लाइस के फॉर्म में अपने लिए लिया है ना, इसको मैथमेटिक्स में, साइंस की भाषा में और मैथ की भाषा में इसी को सेक्टर बोला जाता है। आज हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहला रूल हमारा यही है, सेक्टर। जी हाँ, आपके सामने जो इस समय डायग्राम है इसको सेक्टर कहते हैं। ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। यानी सेक्टर के भी 2 पार्ट है, एक छोटा हिस्सा जिसको हम माइनर सेक्टर बोल रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा जो बच गया उसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो दोनों के फॉर्मूले अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइनर सेक्टर की। माइनर सेक्टर, एक माइनर सेक्टर निकालने के लिए, एक माइनर सेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए केवल 2 चीज चाहिए। एक हमें पता होना चाहिए थीटा, थीटा मतलब यहां का एंगल। एक तो हमें पता होना चाहिए थीटा कि रेडियस जो है वो सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है, जिसको हम थीटा बोलते हैं। और ये क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थीटा आपको ऑलरेडी गिवन होगा। थीटा मतलब एंगल, जैसे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 100 डिग्री, सो ऑन, जो भी होगा वो थीटा होगा। दूसरा हमें पता होना चाहिए रेडियस। ये जो रेडियस है, दूसरा हमें पता होना चाहिए रेडियस। जी हाँ बच्चों, अगर मुझे ये दोनों वैल्यू पता है तो मैं इस पूरे पूरे पिज्जा के टुकड़े, जिसको हम सेक्टर बोलते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, जिसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो माइनर सेक्टर का आपको ना फॉर्मूला बिल्कुल याद करके जाना है। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हो केवल 2 ही चीज की जरूरत पड़ेगी, एक थीटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दूसरा रेडियस, क्योंकि पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं 22/7 या 3.14, जो हमने 9th में भी पढ़ा था। मैं आपको क्वेश्चन में सिखा दूंगा। बस 2 वैल्यू पता होना चाहिए, एक थीटा और एक रेडियस। अगर थीटा और रेडियस पता है ना, तो मैं किसी भी माइनर सेक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूं। माइनर सेक्टर यानी छोटा सेक्टर, ये वाला पार्ट जो येलो कलर का छोटा सेक्टर, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं मेजर सेक्टर की। जो हिस्सा ऊपर है, जो ऊपर है, जो हिस्सा बच गया, उन सबको बोलते हैं मेजर सेक्टर। जी हाँ बच्चों, इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से, जी हाँ बच्चों, पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल में से छोटे वाले को माइनस कर दो, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो पूरे सर्कल में से अगर मैं इसमें छोटे वाले को हटा दूं तो बड़े वाला हिस्सा ही तो बचेगा। तो पूरे सर्कल में से ये जो माइनर सेक्टर है इसको हम माइनस कर देंगे। पूरे सर्कल में से
जो माइनर सेक्टर था यानी थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको हम माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो सेक्टर दो होते हैं, एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है कि पूरे सर्कल में से जो माइनर सेक्टर है आप उसको माइनस कर दो तो आपका मेजर सेक्टर आ जाता है। तो ये होगी बात सेक्टर की, यानी जहां पे पिज्जा के स्लाइस जैसा शेप होगा वो सेक्टर की बात करेगा। नाउ दूसरा रूल आता है सेगमेंट। जी हाँ बच्चों, रूल नंबर 2, इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट हिंदी में इसको वृत्तखंड बोलते हैं, सेगमेंट। अब सेगमेंट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखिए घर में जब मम्मी रोटी बनाती है ना तो आपको पिज्जा का स्लाइस बना के नहीं देती, मम्मी रोटी दे देती है, बहुत बड़ी बात है ना भाई। तो सर ये देखिए सर्कल है और इसका जो छोटा सा टुकड़ा होगा, इधर छोटा सा टुकड़ा, इस वाले टुकड़े को बोलते हैं सेगमेंट। जो ये वाला टुकड़ा है इसको बोलते हैं सेगमेंट। सर्कल का छोटा सा हिस्सा जो कॉर्ड द्वारा बनाया जाता है इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये वाला हिस्सा सेगमेंट। आप दोनों शेप में फर्क देख सकते हो। सेक्टर ऐसा होता है, तो ऐसा कभी भी शेप होगा, क्योंकि कई बार पेपर में, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें उन्होंने मेंशन नहीं करा कि सेक्टर निकालना है सेगमेंट निकालना है। आपको डायग्राम समझ के आपको फॉर्मूला लगाना था, तो तब आप फंस जाओगे। डायग्राम देखो, अगर ऐसा शेप बनना है तो सेक्टर, क्योंकि नहीं बोलेगा तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा शेप बनना हो तो सेक्टर, और अगर ऐसा शेप बनना हो तो सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट दोनों के शेप को ध्यान से समझ लेना। तो ये सेगमेंट है। अब नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो बाकी हिस्सा है, ये जो पूरा व्हाइट कलर का पार्ट आप देख रहे हो, ऊपर का जितना भी हिस्सा है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट, दोनों के फॉर्मूले की बात हो रही है। माइनर सेगमेंट की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, सबने कोशिश करी, लेकिन आज तक रियल फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बन पाया है। जी हाँ, सही वर्ड बोल रहा हूं मैं। इसका फॉर्मूला बनता नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। इसका फॉर्मूला जबरदस्ती क्रिएट किया गया। कैसे? तो आप ध्यान से देखो। पहले हमने मान लिया कि ये पिज्जा ही है, पहले हमने मान लिया कि ये सेक्टर ही है। ध्यान से देखो, ये पूरा सेक्टर ही है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये पूरा सेक्टर है, जो अभी ऊपर बनाया था मैंने, ये पूरा मान लो कि ये सेक्टर है, पिज्जा का एक टुकड़ा है। देख रहे हो आप? अगर इस पूरे पिज्जा में से, यानी पूरे सेक्टर में से, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से, जो मैंने अब रेड कलर का कर दिया, अगर मैं पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल को हटा दूं, तो यही तो बचेगा ना नीचे वाला हिस्सा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सेगमेंट का रियल फॉर्मूला नहीं होता, इसका फॉर्मूला क्रिएट किया गया। कैसे? पूरे सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ये पूरा सेक्टर होता है, पिज्जा जैसा शेप सेक्टर होता है। तो पूरे सेक्टर में से, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे? इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। ये जो ट्रायंगल है इसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी हाँ बच्चों, अगर आप पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दो, पूरे सेक्टर में से अगर आप ट्रायंगल को माइनस कर दो, तो नीचे वाला हिस्सा बचेगा जिसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी सेक्टर, और सेक्टर में से ट्रायंगल को, यानी इस वाले ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा सेगमेंट आ जाएगा। ये तो था माइनर सेगमेंट। अब आते हैं मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट, अगर आपको माइनर पता है तो मेजर अपने आप निकाल लोगे। पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से, सर पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दोगे आप किसको? माइनर सेगमेंट को। पूरे सर्कल में से इस छोटे से टुकड़े को, पूरे सर्कल में से इस छोटे से टुकड़े को, पूरे सर्कल में से इस वाले माइनर सेगमेंट को आप माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो पूरे सर्कल में से हम माइनर सेगमेंट को हटा देंगे। इवन ऊपर भी हमने यही किया था, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, मैंने पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से माइनर वाले को माइनस किया था। ऐसे ही यहां भी देखो, पूरे सर्कल में से जो माइनर सेगमेंट है उसको माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट अपने आप ही आ जाएगा। यानी मेजर निकालने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि पूरे सर्कल में से माइनर को हमेशा माइनस करना है, तो मेजर अपने आप आ जाएगा। तो सेगमेंट भी दो हो गए, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला याद कर लो, मेजर सेगमेंट अपने आप ही बन जाएगा। दो रूल हो गए। नाउ
अब आपने ध्यान दिया होगा कि यहां मैंने एक वर्ड लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी तो फॉर्मूला होता होगा, तभी तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर पाऊंगा ना। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस तभी तो कर पाऊंगा जब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता हो। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले जो बुक में दे रखा है ना भाई साहब, इतना गंदा तरीका दे रखा है, ऐसा तरीका दे रखा है कि अगर बताने लग जाओ तो आधा घंटा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में लग जाएगा। तो हम जैसे टीचरों ने क्या करा, कुछ रिसर्च करा, अलग अलग किताबें पढ़ी, कुछ रिफ्रेशर में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, उन सबको इकट्ठा करा और आपके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का ट्रिक निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ट्रिक निकाला। सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे, अभी दिखाया था ना 100 में से 100 मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स की टेंशन मत लो। वो उनको नहीं मतलब कि आप कौन सा तरीके से कर रहे हो, उनको मतलब है आपका मेथड ठीक होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसका एक ट्रिक निकाला, इसका एक मेथड निकाला, जो मैं आपको रूल नंबर 3 में बताता हूं। लिखिए रूल नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? अगर क्वेश्चन में थीटा 60 हो, अगर क्वेश्चन में थीटा 60 हो, अगर किसी क्वेश्चन में थीटा 60 हो, तो वहां एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में थीटा यानी एंगल 60 हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस। अगर थीटा 90 हो, अगर थीटा 90 हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। और अगर थीटा 60 और 90 के अलावा कोई और सा हो, अगर थीटा 60 और 90 के अलावा कोई और सा हो, अदर हो, हमें नहीं पता कोई और सा हो, तो उसका ट्रिक होता है 1/2 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन थीटा। ये टोटल 3 फॉर्मूले हैं। 99% क्वेश्चन जो आप करोगे एनसीईआरटी का या सैंपल पेपर का या प्रीवियस 15 साल का पेपर, ये जो भी आप करोगे ना, 99% क्वेश्चन में थीटा या तो 60 दिया हुआ है या 90 दिया हुआ है। बाई चांस अगर 60 और 90 के अलावा कोई और आ जाए, कुछ और आ जाए, तो घबराना नहीं। अब ये वाला फॉर्मूला लगाना 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा, और साइन थीटा वही 0, 30, 60, 45, 90 जो आपने पढ़ा था 8.2 में, वहां की वैल्यू यहां से पुट हो जाएगी। कैसे करेंगे? मैं हूं ना, आपका काम है रूल सीखना। ये रूल सीख लो, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। नाउ अब तक 3 रूल हो चुके हैं। पहला रूल था सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। दूसरा रूल था सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तीसरा रूल था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 रूल ये हो गए। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। 5 रूल थे, चौथे रूल पे हम आ चुके हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 आता है बेटा आर्क। रूल नंबर 4 आर्क। आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं। सर चाप, मलाई चाप? नहीं भाई, ये मैथ वाला आर्क है, ये मैथ वाला चाप है। इंग्लिश में इसको आर्क कहते हैं। सर आर्क क्या होता है? देखो आर्क का मतलब समझो, पूरे सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। कई बच्चों को पता होगा, पूरे सर्कल की जो बाउंड्री होती है, ये जो पूरे सर्कल की बाउंड्री है ना, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि, पैरामीटर, कई नाम है इसके। तो सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल की बाउंड्री है। बट अगर बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जाए, अगर इस पूरे सर्कल की बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जाए ना, तो इसको बोलते हैं आर्क। मान लो मैंने यहां से लेकर यहां तक लिया, बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा लिया बस मैंने, तो इसको बोलते हैं आर्क। क्योंकि ये छोटा हिस्सा है तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क, इसको बोलेंगे माइनर आर्क। और जो हिस्सा बच गया, ब्लैक हिस्सा, जो ब्लैक वाला पार्ट है, बड़ा हिस्सा, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क। तो आर्क भी 2 होते हैं, माइनर आर्क छोटा वाला और बड़ा वाला मेजर आर्क। माइनर आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये कौन है? माइनर आर्क। अब मुझे निकालना है मेजर आर्क। तो मेजर चीज के निकालने का एक ही तरीका, मैंने आपसे क्या कहा, पूरे सर्कल में से कभी भी मेजर निकाला, पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से। सर पूरे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर। नहीं, पाई आर स्क्वायर एरिया का होता है। हम एरिया की बात नहीं कर रहे, यहां हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। पूरे सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पूरे सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको 2 पाई आर बोलते हैं। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। वो एरिया ऐसा होता है, एरिया देखो, एरिया अंदर की बात करता है, यहां की बात करता है, एरिया इधर की बात करता है। यहां हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, यहां हम बाउंड्री बाउंड्री खेल रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, हम मैदान के बाहर बाहर बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो यहां बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और पूरे सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस
टू पाई आर, टू पाई आर, टू पाई आर। इसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले को, यानी पूरे सर्कल में से हम माइनर आर्क को माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क आ जाएगा। पूरे सर्कल में से अगर मैं इस माइनर आर्क को माइनस कर दूंगा तो मेजर आर्क अपने आप ही आ जाएगा। 4 रूल हो गए। नाउ अब आते हैं अंतिम रूल, रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5, अगर हम सर्कल को भी ध्यान से देखें, अगर पूरे सर्कल के एरिया की बात करें, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कई बार बता चुका हूं आपको और शायद मोस्टली आपको पता भी होगा, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बट अब आपके साथ ना गेम खेलेंगे। ये कैसे गेम खेलेंगे? कहेंगे कि नहीं भाई, सर्कल का ना आधा हिस्सा है, बस सर्कल का हाफ हिस्सा है और मुझे इसका एरिया निकालो, केवल आधे हिस्से का एरिया निकालो। तो आप भी इनके साथ गेम खेलना, ये आपके साथ गेम खेलना, तो आप भी इसका गेम खेलना। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधे पार्ट का अगर एरिया पूछे तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 क्यों हुआ? क्योंकि दो हिस्से ना, उनमें से आप एक हिस्से का एरिया निकाल लो। तो अगर आधे पार्ट का एरिया पूछे, केवल आधे पार्ट का एरिया पूछे, तो फॉर्मूला लगेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। और भी कर सकते हैं, और भी, रुक जाओ अभी और भी गेम खेल सकते हैं क्या? लो जी, अब सर्कल के 4 हिस्से हो गए। और मैं आपसे पूछूंगा केवल एक पार्ट का एरिया। जिसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा। अब मैं क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा हूं, यानी चौथाई का हिस्सा पूछ रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या लग सकता है? 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए, तो केवल एक हिस्से का जो एरिया होगा वो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। रुक जाना, अभी और भी आपके साथ गेम खेला जाएगा। सर जी कितने गेम खेलेंगे हमारे साथ? भाई गेम खेलना ही तो मैथ है। आप लोग मैथ को मैथ समझते हो ना, हमारे लिए तो गेम है। लीजिए, अब मैंने पता नहीं कितने हिस्से कर दिए, मुझे भी नहीं पता मैं कितने हिस्से कर दिया, अभी मैं काउंट करूंगा। उनमें से किसी एक पार्ट का मुझे एरिया निकालना है, इनमें से मुझे किसी एक पार्ट का एरिया निकालना है, तो काउंट कर लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हिस्से हो गए, टोटल 8 पार्ट हो गए, और मुझे केवल एक पार्ट का एरिया निकालना है। तो मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा 1/8 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही कल को मैं 10 पार्ट कर दूं और एक पार्ट का एरिया पूछूंगा तो क्या बोलोगे? 1/10 पाई आर स्क्वायर। कर को मैं 20 पार्ट कर दूं, सर्कल के 20 पार्ट्स कर दूं और किसी एक पार्ट का एरिया पूछूंगा तो आप बताओगे 1/20 पाई आर स्क्वायर। कल को मैं 5 हिस्से कर दूं और एक पार्ट का एरिया पूछूं तो 1/5 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? किसी एक पार्ट का निकालना आ गया। ये टोटल 5 रूल थे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। बट रुको रुको रुको, एक चीज और बताना चाहूंगा, रूल नहीं है बट रूल क्या बोले, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आपने शायद पीछे क्लास में पढ़ी होगी, कहीं पढ़ी होगी, बट मैं तो लिखवाता हूं। मैं तो मान के चलता हूं कि बच्चे को जीरो से सिखाना चाहिए, तो मैं वो भी लिख लो। क्या लिख लो सर? एक नोट लिख लो, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा एक नोट लिख लो। क्या नोट? कि पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, यानी बाउंड्री होती है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, एक तो ये लिख लो। दूसरा ये लिख लो कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। कई बच्चों को पता भी होगा, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। अगर डायमीटर 10 है तो आपका रेडियस 5 हो जाएगा। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, आपने 9th में पढ़ा था, आपको याद करो, सरफेस एरिया वॉल्यूम वहां भी था, वहां आपने कई बार रेडियस निकाला, डायमीटर का हाफ, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और रेडियस डायमीटर का हाफ। एक चीज और, 1 मिनट में याद रखना बच्चों, 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री के बराबर होती है, यानी हर एक मिनट 6 डिग्री बताता है। 1 मिनट 6 डिग्री बनाता है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है और आपके एनसीईआरटी में भी शायद एक क्वेश्चन है, तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। हर मिनट 6 डिग्री के इक्वल होता है, हर एक मिनट 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये नोट के फॉर्म में लिख लो, कोई रूल नहीं है, बट ये प्रीवियस क्लास में कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, तो मैंने कहा कि ये भी बता ही दो। टोटल मिला के 5 रूल थे, बाकी ये नोट है। अब इन क्वेश्चन के बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन ले आओ, चाहे बुक का ले आओ, बाहर का ले आओ, सैंपल पेपर ले आओ, प्रीवियस का पेपर ले आओ, कोई भी बोर्ड ले आओ, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूरा एक्सरसाइज 1 बाय 1। तो मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए बच्चों, तो यहां से देखते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या उन कॉन्सेप्ट के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है और आप सब जानते हो, पहला रूल बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर तभी निकलता है जब आपके पास दो चीज हो,
एक आपके पास होना चाहिए रेडियस और एक आपके पास होना चाहिए थीटा, तो ही आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो। तो पहले रेडियस और थीटा ढूंढते हैं कि है या नहीं है। पढ़िए, सर्कल का जिसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपको मिल गया रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज, ये देखो एंगल आपको दे दिया, इसको बोलते हैं थीटा, तो थीटा हो गया आपका 60 डिग्री। और आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर सेक्टर तो दो बताए थे आपने, एक माइनर एक मेजर, अब कौन सा लगाएं सर। याद रखो हमेशा माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगता है, मेजर सेक्टर तभी निकालना जब स्पेशल मेंशन हो क्वेश्चन में कि मेजर सेक्टर निकालो। जब किसी क्वेश्चन में मेंशन हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, कोई क्वेश्चन ऐसा दिखा देता हूं, नीचे कोई क्वेश्चन होगा ना, मेजर जब बोला जाएगा, देखो ये देखा मेजर सेक्टर, क्या लिखा हुआ है मेजर सेक्टर, मेंशन है यहाँ मेजर सेक्टर, तो मैं यहां पर मेजर सेक्टर निकालूंगा क्योंकि स्पेशली मेंशन है, बाकी हर जगह माइनर ही लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमेशा माइनर का ही फॉर्मूला लगता है, कभी मेजर का फॉर्मूला नहीं लगाना जब तक स्पेशल बोला ना जाए। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला था, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस आपको वैल्यू पुट करना है, इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा। थीटा, सर थीटा क्या है, थीटा आपके पास 60 है, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 होती है। रेडियस, रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर यानी 6 की मल्टीप्लाई 2 बार। आप देखना इसको कैसे कट करता हूं मैं, कटिंग को ध्यान से देखना। जीरो से जीरो आपका कट गया, 6 को 36 से काटोगे 6 बार में कटेगा, और 6 से 6 कट गया। अब 7 से ना तो 22 कट सकता ना 7 से 6 कट सकता, तो अब नहीं काटेंगे, जबरदस्ती नहीं काटना। 22 की मल्टीप्लाई 6 है क्योंकि 2 डिजिट बच गई, 22 और 6, 22 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 132 आ जाएगा, और अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने एरिया निकाला है, और जब भी एरिया निकालते हैं तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ता है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हो पहले क्वेश्चन से सबक ले लो कि केवल फॉर्मूले का कमाल है। अगर मुझे फॉर्मूला याद है ना इस चैप्टर का, तो मैं इस चैप्टर का बादशाह हूं, सच कह रहा हूं मैं। आप कोई भी बच्चा जो इस चैप्टर में मास्टर करना चाहता है ना, आप फॉर्मूला याद कर लो, 5 रूल याद कर लो, अपने दोस्तों को बता दो, जो मैंने आपको 5 बताया ना वो सभी आप अपने दोस्तों को बता दो, फिर कमाल देखना कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये कर लिया हमने। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सर ये क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है बेटा सर्कल का जो चौथा पार्ट होता है, 1/4 पार्ट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। मुझे इसका एरिया निकालना है, 1/4 का एरिया निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेंट 1/4 होता है सर्कल का, मैंने पीछे बताया भी था। वो सरकमफ्रेंस, जिसका सरकमफ्रेंस 22 है, तो पहले मैं सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे सरकमफ्रेंस गिवन है। याद है एपी एन दिया था तो एन का फॉर्मूला लगाते थे, एसएन दिया होता तो एसएन का फॉर्मूला लगाते थे। यही चीज अगर सरकमफ्रेंस है तो पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस गिवन है। मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है सरकमफ्रेंस, देखो ये रहा सरकमफ्रेंस, ये रहा ना सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो पहले सरकमफ्रेंस, पहले सरकमफ्रेंस जो दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस जो दे रखा है 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 22 की जगह 22, 2 के नीचे 2 आएगा, पाई के नीचे 22/7 आएगा, रेडियस के नीचे रेडियस आएगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी रेडियस नहीं है, 22 के नीचे 22 आएगा, इसके नीचे लगा दोगे 1, और अब आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, आर के नीचे आर ही रहेगा, 22 की मल्टीप्लाई होगी 7 से, 22 की मल्टीप्लाई होगी 7 से, तो 22 मल्टीप्लाई 7, 22 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 22 से 44 हो जाएगा, 44 की 1 से करोगे 44 होएगा। चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप और करा देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, मैं सोचा था एक स्टेप कम हो जाए, कोई बात नहीं। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह आर, 22 की जगह 22, 2 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे 44/7, आर की जगह आर, 22 की जगह 22/1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, आर के नीचे आर ही लिखोगे, 22 की 7 से करोगे तो 22 × 7,
1 की मल्टीप्लाई 44 से करोगे तो 44, 22 का डबल 44 होता है, तो 2 से कट जाएगा। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 7/2 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था? आपसे पूछा जाता है क्वाड्रेंट, केवल चौथा हिस्सा। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। आपको केवल क्वाड्रेंट का पार्ट, 1/4 पार्ट पूछा जा रहा था। तो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मैंने इसका ट्रिक आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था कि क्योंकि सर्कल का ये 1/4 है, सर्कल का 1/4 है, 1 पार्ट है 4 में से, तो इसे बोलेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको रूल नंबर 5 में बताया था। सर्कल का 1/4 है ना, एक चौथाई पार्ट है, 1/4 है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 की जगह 1/4 लिखोगे, पाई की जगह 22/7 लिखोगे, और आर की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला जो कि आया था 7/2, तो आर की जगह आप क्या लिखोगे? 7/2, 7/2, वो भी 2 बार। अब जो चीज कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 काटोगे 11 आएगा। अब कुछ नहीं कट रहा, आप देख लो कुछ भी नहीं कट रहा। 4 से ना तो 11 कटता है ना 7 कटा, कुछ नहीं कट रहा। आप तो मल्टीप्लाई करो, 11 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 77, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जो दिया था मुझे सरकमफ्रेंस गिवन था, मुझे क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस गिवन था, तो मैंने सरकमफ्रेंस का ही फॉर्मूला लगा दिया, उससे मेरा रेडियस आ गया। फिर क्वाड्रेंट पूछा रहा था, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, 1/4 का फॉर्मूला रूल नंबर 5 उसमें बताया था मैंने, तो वहां से मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। हटा दूं? नोट कर लिया? आप नोट कर रहे हो? ठीक है, बढ़ जाओ। नाउ अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है, एक मिनट रुक जाओ, मैंने क्लॉक ही लाता हूं, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास है, मैं क्लॉक ही ले आता हूं। देखो क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है, क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है, ये क्लॉक का मिनट हैंड है। टाइम मत देखो, 1 बजने वाले रात के रात के 1 बजने वाले, टाइम मत देखो। तो क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है ना, इसकी बात हो रही है, ये क्लॉक का मिनट हैंड है, और ये रेडियस का काम कर रहा है। क्लॉक का जो मिनट हैंड है, आप इसको देखो, क्लॉक का जो मिनट हैंड है ना, वो एक तरह से रेडियस का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा रेडियस, वो तो बोलेंगे क्लॉक का मिनट हैंड है, बट वो मेरे लिए रेडियस का काम कर रहा है, मेरे लिए रेडियस का काम कर रहा है। तो क्लॉक का जो मिनट हैंड है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड की जो लेंथ है क्लॉक की, वो 14 सेंटीमीटर है। तो अल्टीमेटली ये रेडियस है, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्होंने आपसे बोला द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड की जो लेंथ है, मिनट वाले हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको कह रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखो, ये जो मिनट हैंड है ये एक्चुअल में रेडियस का काम कर रहा है, ये मिनट हैंड एक्चुअल में रेडियस का काम कर रहा है। तो वो बोलेगा नहीं कभी भी आपसे क्वेश्चन में कि मैं रेडियस हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रेडियस है। मिनट हैंड, ध्यान से देखो, सर्कल में रेडियस का काम कर रहा है, तो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो एक्चुअल में रेडियस है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। नाउ उसके बाद फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितना एरिया बनाएगा? 5 मिनट में वो कितना एरिया बनाएगा? अभी देखो, आप देख सकते हो कि ये अभी 10 पर है ना, 10 पर है। अब 5 मिनट बाद 11 पे आ जाएगा। ये जो मिनट वाली हैंड है 5 मिनट बाद 11 पे आ जाएगा। तो 5 मिनट में से कितना एरिया बनाया, ये पूछा जा रहा था। आप ऐसा समझ लो, देखो ये मैं घड़ी यहां बना देता हूं। अभी जो है ये मिनट वाली हैंड ये 10 पर है, ठीक है, 10 पर है। 5 मिनट बाद ये 11 पे आ जाएगा, 5 मिनट बाद ये 11 पे आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस 5 मिनट में जो एरिया बना, ये वाला पार्ट जो 5 मिनट में एरिया बना, ये वाला हिस्सा वो कितना है? पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? 5 मिनट का एरिया आपसे पूछा है कि 5 मिनट में कितना एरिया बनेगा। समझिए, इस समय थीटा निकाल सकता हूं। मैंने आपसे कहा था हर एक मिनट 6 डिग्री के इक्वल होता है, तो 5 मिनट 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। हर एक मिनट 6 डिग्री के इक्वल होता है, तो 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 डिग्री। अब इस शेप को ध्यान से देखो, ये जो शेप है ये पिज्जा का स्लाइस नहीं लग रहा आपको? सेक्टर से मैच कर रहा है ना, ये पिज्जा का स्लाइस। पहला रूल, पिज्जा
पहला रूल पिज्जा से मैच कर रहा है, सेक्टर से मैच कर रहा है, तो यहां सेक्टर का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो यहां पे लगाएंगे सेक्टर का फॉर्मूला, जो कि होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो यही एक एवरेज बच्चा मार खा जाता है लाइफ में। मैथ्स उसे हार्ड क्यों लगती है? क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस नहीं बोला, रेडियस है, थीटा दे नहीं रखा, निकल गया, सेक्टर बोला नहीं, सेक्टर का फॉर्मूला लग रहा है, कुछ भी चीज डायरेक्ट नहीं बोला, सब कुछ इनडायरेक्ट। लाइफ में यही तो है, सब कुछ ऊपर वाला डायरेक्ट नहीं देगा ना, इनडायरेक्ट देगा। एक तो ब्रेन दे दिया, इसका यूज कर सकते हैं हम। तो डायरेक्ट नहीं दिया, सब कुछ इनडायरेक्ट दिया, उसका हमने इस्तेमाल किया। उसने बोला मिनट हैंड की लेंथ, वो रेडियस हो गया। उसने बोला 5 मिनट, मैंने थीटा निकाल लिया। उसने बोला उनका बीच का एरिया, मैंने शेप को ध्यान से देखा तो सेक्टर से मैच कर रहा है, मैं सेक्टर का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्लियर हो गया? नाउ अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा थीटा। थीटा क्या है? थीटा मेरे पे 30 है, अपॉन में 360 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। रेडियस क्या है? तो रेडियस 14, जो कि 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार। अब देखो कैंसिल करूंगा, कैंसिल आप ध्यान से देखना, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 3 से 36 काटोगे ये आपका 12 हो जाएगा, 7 से 14 काटोगे 2 आ जाएगा, 2 से 12 को काटोगे 6 आ जाएगा, 2 से काटोगे 3 बचेगा, 2 से काटोगे 11 बचेगा, 3 से ना तो 11 कटता, 3 से ना तो 14 कटता, तो चिल कुछ नहीं करो, अब कुछ नहीं होगा। 11 की मल्टीप्लाई 14 से करोगे 154, 11 की मल्टीप्लाई 14 से करोगे 154, और अपॉन में 3, और ये बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मजा आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिसमें कुछ भी डायरेक्ट नहीं बोला जाता, सब कुछ घुमा फिरा के ना। मिनट हैंड, अब आपको पता चले रेडियस हो जाता है, मिनट से थीटा निकल जाता है। 5 मिनट, अब 5 मिनट का शेप याद करो, 5 मिनट का पूछे, 10 मिनट का पूछे, 15 मिनट का पूछे, हर केस में सेक्टर ही बनेगा, सेक्टर का ही फॉर्मूला लगे, सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लेके आता हूं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का कॉर्ड, इसे बोलते हैं कॉर्ड। अगर आपको थोड़ा बहुत 9th क्लास याद हो, वहां भी था कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड जो है सर्कल का, जिसका रेडियस जो है वो 10 है, रेडियस 10 है, तो रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। पहली चीज, जो कि राइट एंगल बनाता है सेंटर पर, सेंटर पर राइट एंगल बनाता है, यानी कि सेंटर पर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, सेंटर पर राइट एंगल बनाता है यानी 90 डिग्री। थीटा हो गया 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर पर राइट एंगल बनाता है, सेंटर पर राइट एंगल बना 90 डिग्री। फाइंड करना है आपको माइनर सेगमेंट, फाइंड करना आपको माइनर सेगमेंट। तो पहला पार्ट मुझे फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट का मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप जाके चेक कर लो, मैंने यही फॉर्मूला आपको लिखवाया था बच्चों। किसी भी माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये लिखवाया था ना, आप पीछे आके देखो रूल नंबर 2 में। नाउ अब ये सारा जो मैंने फॉर्मूला लगाया, यहां से वैल्यू उठा के रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखना, पाई की वैल्यू 3.14 लेना इस बार, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेना, स्पेशली मेंशन है पहले से ही। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा, थीटा क्या है सर? 90, थीटा 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस क्या है? रेडियस आपके पास 10, तो रेडियस की वैल्यू 10, वो भी 2 बार, माइनस की जगह माइनस। अब आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब याद करो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल के मैंने 3 ट्रिक बताए थे, 3 मेथड बताए थे, जो बुक में बहुत हार्ड तरीके से दिया हुआ है। मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 3 ट्रिक बताए थे, एक 60 के लिए, एक 90 के लिए, एक किसी और के लिए। याद दिलाऊं? दिखा देता हूं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, पेशेंस रखना थोड़ा। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ, ये रहा। देखो ये रहा 90 के लिए फॉर्मूला। 90 के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह, थीटा 90 है। तो ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसमें थीटा 90 ही दिया हुआ है मुझे। इस वाले क्वेश्चन में थीटा जो है मुझे वो 90 दिया हुआ है। देखो थीटा 90 है, थीटा 90 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लो, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 को 36 4 बार में काट सकता है, 2 से काटोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे 5 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे 5 आएगा। अब आप
3.114 अलग अलग बोलते हैं। 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से, 5 5 25 माइनस 1/2 की जगह 1/2 आर, रेडियस क्या है 10, वो भी 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, कट जाएगा ये 5 आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 314 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है मुझे। 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 0 15 बचा 1, ये हो गया 8 7 7 8 5 0। यह है मल्टीप्लाई करके 1 और 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, माइनस 5 की 50 से, 5 की 10 से करोगे तो 50 आ जाएगा। अब आप 78 में से 78 में से 50 को माइनस कर दो तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। आराम से नोट डाउन कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने पहला पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है। फर्स्ट पार्ट हो गया सिंपल, कुछ नहीं करना। आप ये देखो कि हम कर क्या रहे हैं, एज ए टीचर क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं बस। आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो। एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई, मैं कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं करा रहा, मैं सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूं आपके लिए और मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं बस। क्योंकि मल्टीप्लाई काटपीट ये आपको भी आता है, ये कोई भी सीख सकता है, 10th के स्टूडेंट हो तो काटपीट तो आपको आता ही है, प्लस माइनस ये कर ही लेते हो आप। तो मैं तो बस फॉर्मूला लगा रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो आप। सेकंड पार्ट भी देखना यही करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा आंसर आ जाएगा। देखना सेकंड पार्ट क्या है, मेजर सेक्टर। क्या पूछ रहा है, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए सेकंड पार्ट यहां कर लेता हूं मैं। सेकंड पार्ट मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का जहां तक आपको फॉर्मूला याद होगा, ये था पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। पाई की जगह 3.14 आ जाएगा, रेडियस की जगह 10 वो भी 2 बार, माइनस की जगह माइनस, थीटा की जगह 90। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं सर जी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो दोबारा क्यों करूंगा भाई। कहा क्या सर जी आपने, दिखाऊं, ये देखो ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, देखो ये रहा। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर हमने ऑलरेडी सॉल्व करा था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये भाई साहब आए थे, फिर कटपिट के भाई साहब ये आए थे, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद भाई साहब ये आए थे। तो ये वैल्यू आ तो गया था, ये नहीं लेंगे, ये तो माइनस करने के बाद आया, इसमें से ये माइनस क्या तब आया, ये नहीं लेंगे। ये थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, जब थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, जो कि मेरा ये आया था, तो मैं दोबारा क्यों सॉल्व करूंगा, ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है 78.50, तो मैं क्यों दोबारा सॉल्व करूंगा। 78.50 डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी इसकी, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 314 की गुना 10 से करोगे, फिर 10 से करोगे तो 31400 आएगा। 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो। 314.00 में से माइनस कर दो 78.50 को। अब 78.50 को यहीं पे माइनस कर लेता हूं मैं। 0, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 3, 13 में से 8 गया 5 बचा, ये 0, 10 में से 7 गया 3 और ये बचेगा 2, तो ये बचेगा 235.50, जीरो लिखते नहीं है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे आने वाले हैं। नोट डाउन कर लिया आपने, आगे बढ़ जाऊं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 21 है, तो रेडियस हो गया 21, यहां लिख दिया मैंने, जो कि एक एंगल बनाता है 60 डिग्री का, यानी थीटा। थीटा हो गया 60 डिग्री। उसके बाद फाइंड करो, क्या फाइंड करो, द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क, कौन सा, माइनर आर्क, क्योंकि मेजर उसने बोला नहीं, तो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, माइनर आर्क, क्योंकि मेजर तभी निकालना जब बोला जाए, तो लेंथ ऑफ द आर्क मतलब छोटे वाला। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, आपको याद होगा। थीटा क्या है, थीटा हमारे पास 60, थीटा है 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 21, तो रेडियस 21। अब आराम से काटपीट करेंगे, कैंसिल ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा।
0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार में कट जाएगा, 2 से आप 6 को कैंसिल करोगे 3 आएगा, 3 से 21 काटोगे 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा। सब कुछ कट पिटने के बाद केवल देखो एक संख्या बची, कौन? 22 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब कई बच्चों के मन में आता है सर आपने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि आपने एरिया नहीं निकाला ना, ये तो लेंथ निकाला है आर्क का। आर्क क्या था? बाउंड्री थी, बाउंड्री, एरिया नहीं था वो। आर्क क्या था? केवल एक बाउंड्री, याद होगा आपको, केवल बाउंड्री है, एरिया नहीं है। स्क्वायर तभी निकाल लगाते हैं जब एरिया निकालो। जैसे देखो यहां मैंने एरिया निकाला तो मैंने स्क्वायर लगाया, देखो यहां भी एरिया निकाला, सब में स्क्वायर लगाया क्योंकि एरिया निकाला। यहां एरिया निकाला, लेंथ निकाला है, तो लेंथ में बेटा स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, सिंपल ऐसे रहेगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट पढ़ो, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब कुछ नहीं बोला उसने तो मतलब माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यानी सेकंड पार्ट अब सॉल्व होगा। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 अपॉन में 360 पाई 22 अपॉन 7, रेडियस 21, वो भी 2 बार। ये ना रेडियस 21 है तो 2 बार थीटा 60 है। ठीक है, अब देखो कैंसिल करूंगा, इसको भी आराम से चेक करना जिनको कैंसिल करने में दिक्कत आती है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार में कट जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो 7 को 21 3 बार में काट देगा, 3 6 को काट देगा 2 बार में, 2 22 को काट देगा 11 बार में। यानी 11 की मल्टीप्लाई 21, केवल 2 ही नंबर बचा, 11 और 21। 11 की मल्टीप्लाई 21 से करो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, आपके सेकंड पार्ट का बच्चों आंसर आ चुका है। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं है कि आप ना कर पाओ। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट पढ़िए, तीसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट भी है। तीसरा पार्ट क्या पूछा जा रहा है, पढ़िए, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये मत पढ़ा करो, ये सब चीज कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को देता है कि फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कॉर्ड ने जो एरिया ऑफ सेगमेंट बनाया। कंफ्यूज हो जाओगे आप, सिर्फ ये पढ़ो, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो मुझे केवल एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। और इसने कुछ नहीं बोला माइनर मेजर, ये वर्ड कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमेशा माइनर। जब कुछ भी मेंशन ना हो तो हमेशा पहला फॉर्मूला लगता है माइनर का। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट जो तीसरा पार्ट होगा, तो तीसरा पार्ट यही सॉल्व कर लेता हूं मैं। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लिखवाया था फॉर्मूला, याद हो करो। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लिखवाया था फॉर्मूला। नाउ अब मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि बच्चों ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लड्डू, मेरे सोना, मेरे समोसों, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो ना, ये सॉल्व कर लिया हमने, देखो ये रहा, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया था? 231 आया था। इसको सॉल्व करने पे ही तो 231 आया था ना। तो एक ही क्वेश्चन में दोबारा एक ही चीज को क्यों सॉल्व करें भाई? एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को दो बार सॉल्व करने की जरूरत क्या है? ये सॉल्व हो चुका है, कितना आया था? 231, तो इसकी जगह 231 लिख दूंगा। ये आ गया 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर याद करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 फॉर्मूले थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 फॉर्मूले थे, एक 60 वाला, एक 90 वाला, एक कोई और सा। तो यहां लगाएंगे 60 वाला, 60 वाला, क्योंकि हमें जो थीटा दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है। और आप रूल जाके चेक करो, 60 के लिए फॉर्मूला था √3/4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 231 की जगह 231 आएगा, माइनस की जगह माइनस, √3 की जगह √3, 4 की जगह 4, रेडियस है 21, वो भी 2 बार। 231 की जगह 231 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। 4 से ना तो 21 कर सकता है, 4 से ना 21 कर सकता, ना कुछ भी नहीं कर सकता, कोई किसी को नहीं काट सकता। तो 21 की 21 से करो, 21 की 21 से करोगे 441 आएगा, 441 के √3 से करो √3 आएगा, और अपॉन में 4। लो जी, हमारा आ गया आंसर, आंसर आंसर आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो जब तो मैं पानी पीता हूं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का कॉर्ड, एक सर्कल का कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉर्ड,
एक सर्कल का कॉर्ड जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको मिल गया 15 सेंटीमीटर, जो कि एक एंगल बनाता है 60 डिग्री का सेंटर पर। सेंटर पे रेडियस जो है वो सेंटर पे एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ये आपका सेंटर है। तो आपको मिल गया थीटा, थीटा मिल गया आपको 60 डिग्री। उसके बाद फाइंड करके दिखाओ द एरिया ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। देखो दो चीज आपसे पूछा रहा है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर का आप किंग हो क्वीन हो अगर आपको फॉर्मूला याद है। अगर आप फॉर्मूला याद कर लो ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको इस चैप्टर में। केवल फॉर्मूला लगाना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट मुझसे पूछ रहा है माइनर सेगमेंट। मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था माइनर सेगमेंट का मतलब, आपको मैं यहाँ पे फिर समझा देता हूँ। ये जो है ना नीचे का पार्ट, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, ये कोई डायग्राम के मार्क्स नहीं होंगे, मर्जी है, आप अपनी नॉलेज के लिए बना सकते हो। ये होता है माइनर सेगमेंट, और ऊपर जो सारा हिस्सा है वो मेजर सेगमेंट। तो पहले माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, थीटा क्या है? थीटा आपके पास 60 है, ये रहा थीटा 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, पाई की वैल्यू है 3.14, तो पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस क्या है? रेडियस मुझे गिवन है 15, तो वो भी दो बार, तो 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप कॉन्सेप्ट याद करो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल के मैंने तीन ट्रिक बताए थे, तीन फॉर्मूले बताए थे, 60 डिग्री, 90 डिग्री और कोई और सा। तो यहां जो मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा 60 डिग्री वाला। 60 वाला फॉर्मूला क्या था? 60 वाला फॉर्मूला था √3 अपॉन में 4 इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया। नाउ अब कैंसिल करते हैं, देखो कैंसिल कैसे होगा। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 को 36 से काटोगे 6 बार में कटेगा, फिर 3 से काट सकते हो, 3 2 जा, है ना, 3 2 जा और 3 5 जा, फिर 2 से आपका ये 314 भी कट जाएगा, 157, 2 से काटोगे 157, 2 के बाद पॉइंट। अब आपके पास क्या बचा? एक तो 1.57 बचा, एक तो 1.57 बचा, उसके अलावा आपके पास 5 बच गया, और उसके बाद आपके पास 15 बच गया। ये तीन डिजिट आपके पास बच गए जिनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। 5 बच गया और लास्ट वाला 15 बच गया, माइनस √3। देखो √3 की वैल्यू ना क्वेश्चन में गिवन है, √3 की वैल्यू भी गिवन है 1.73, तो मुझे यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। 4 की जगह 4 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है? तो आर 15 है, तो दो, वो भी दो बार, तो लिखो जी दो बार। आ जाओ, अब बच्चों यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 157 की 5 से और फिर 15 से, या आप इकट्ठा आप कर सकते हो, 15 5 जा 75, है ना, 75 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 157 की 75 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 15 5 75 होता है ना, तो डायरेक्ट 75 से करूंगा। 7 पंचे 35, 3 बच गया, 5 5 जा 25, 28, 2 बचा, 5 1 जा 5 2 7, 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 पंचे 35, 39, 3 बचा, 7 1 जा 7 और 3 10 हो गया, तो 5 17, फिर 17, फिर आपका 1 1, तो ये आपके पास आ गया 11775, और फिर दो के बाद एक दो, दो के बाद लगा दोगे पॉइंट, माइनस। अब 173 की मल्टीप्लाई आपको 225 से करना है, क्योंकि 15 की 15 से करोगे 225 आता है, तो यहां भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 173 की मल्टीप्लाई 225 से भी करना पड़ेगा। 5 3 जा 15, 5 3 15, 1 बचा, 7 5 जा 35, 36, 3 बचा, 5 1 जा 5 और 3 8 आ गया, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 1 बचा, 2 1 जा 2 और 1 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से आपके पास आएगा 6 आएगा, फिर आपके पास 4 ही आएगा, फिर आपके पास 3 आएगा, तो ये आ गया 5, ये आ गया 12, बचा 1, ये हो गया 4 12, 18 और 1 19, फिर आपका बचा 1 7 और 8 और 3, तो ये आ गया 38925 और दो के बाद आपको पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, एक दो, दो के बाद पॉइंट भी लगाओगे। अब इसको डिवाइड करोगे 4 से। सर अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये डिवाइड करना कंपलसरी है? कंपलसरी है, क्यों? अगर एक भी वैल्यू पॉइंट में दे रखी है, अगर आपको एक भी वैल्यू पॉइंट में दे रखी है ना, तो आपको फिर एग्जैक्ट आंसर पॉइंट में निकालना पड़ता है। अगर एक भी वैल्यू
डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो फिर आपको एग्जैक्ट डेसिमल में आंसर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, अब ये जो भी आया है ये वाली वैल्यू, इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 से, 4 से इसको डिवाइड करूंगा, तो 4 9 जा 36 हो गया, यहां से आपका 2 बच जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 7 जा 28 हो गया, यहां से 1 बचा, पॉइंट की जगह पॉइंट, यहाँ 2 लिख दोगे, 4 3 जा 12, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 5 लिख दोगे, 4 1 जा 4 आ गया, यहाँ कितना बचा 1, 0 लगा दोगे, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, 0 लगा दोगे, 4 5 जा 20, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। कितना आया देखो, ये तो एचटी लिख दो, 117.75 में से मैं माइनस करने वाला हूं, किसको 97.3125, 3125 को माइनस कर दिया क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा था। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस होता है, 117.75 में से माइनस करूंगा किसको 97.3125 को माइनस करूंगा, यहां लगा दो 0, यहां लगा दो 0, अब कैरी करोगे तो 1 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, ये कितना बचा 7, 7 में से 3 गया 4.770, तो ये आ गया आपके पास एग्जैक्ट 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ गया। और साइड में आप रफ वर्क जो भी करोगे, जो भी आप रफ वर्क करते हो उसे साइड में आप ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया करो कि आपका रफ वर्क एक तरफ है, चाहे वो आप लेफ्ट पे करो, चाहे कैलकुलेशन लेफ्ट की तरफ करो या कैलकुलेशन राइट की तरफ करो, जो भी कैलकुलेशन करो उसे ऐसे बॉक्स में डाल के छोड़ दिया करो कि आपने रफ कैलकुलेशन करा है, एक बॉक्स के फॉर्म में से डाल के छोड़ दो, कैलकुलेशन इसी पेज पे क्या करो, पीछे मत क्या करो, यही कैलकुलेशन क्या करो, या तो इस तरफ या उस तरफ। मैंने इस तरफ इसलिए करा क्योंकि मुझे कंफर्टेबल था, बार बार बोर्ड पे उधर जाना पड़ता, आप उधर भी कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आप करोगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट आप जानते हो मेजर निकालने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं है, मेजर निकालने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा था मेजर सेगमेंट, यही था ना सेकंड पार्ट, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं। पाई पाई की वैल्यू 3.14 आपको गिवन है, आर की वैल्यू 15 इंटू 15 दो बार, माइनस माइनर सेगमेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो जो कि आपके पास ये आया था 20.4375 अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 की गुना 225 से, देखता हूं कहीं करा था मैंने कि शायद, अगर कहीं किया होगा तो यूज हो जाएगा। कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया क्या इसकी, नहीं कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया, वो 173 था सॉरी बच्चों 173 था वो, तो चलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं 314 की गुना करूंगा 225 से, 225 से, 4 5 जा 20, 2 बचा, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर यही आ जाएगा 8 2 6, 0 15, 1 बचा, 8 10 15 16, 1 बचा, 6 और 2 8, 1 9 और 1 10 और 7, तो ये आ गया आपके पास 70650, ठीक है 70650, और 2 के बाद आप लगा दोगे पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, माइनस 20.4375, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस करो, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट जैसे आया ना 706.50, इसमें से इसको माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं 20.4375, यहां लगा दो 0 0, माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, पॉइंट, ये तो 6 आ जाएगा, ये कितना 8 आएगा और ये 6 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और जो भी आप नंबर करो उसे एक बॉक्स के फॉर्म में साइड में लिख दो, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एग्जैक्ट आंसर है। जो भी नंबर करो या तो लेफ्ट में करो या राइट में करो, आपकी मर्जी है, कोई नहीं नंबर कटेंगे आपके, बस बॉक्स डाल देना कि हमने जो भी नंबर किया इधर किया है, ये भी चेक होता है कभी कभार, ठीक है। नाउ अब आता है अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
अ कॉर्ड, मोस्टली ये कटवा देंगे आपको टीचर, मोस्टली स्कूल में, कोचिंग सेंटर में कटवा देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंगल दिया हुआ ना 120 दिया हुआ, और 120 हमारे सिलेबस में है नहीं। रियलिटी है ये, सच है ये। एंगल 120 हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में 90 तक है बस। एंगल 90 तक ही होना चाहिए हमारे सिलेबस में। बट शायद वो डिलीट करना भूल गए, तो मैं करवा देता हूँ। मैं सब कुछ कराऊंगा, टेंशन नॉट, मैं सब कुछ कराऊंगा। आइए, एक कॉर्ड है सर्कल का जिसका रेडियस है 12, तो रेडियस लिख दूंगा 12 सेंटीमीटर, जो कि एक एंगल बनाता है 120 डिग्री। थीटा हो गया 120 डिग्री सेंटर पर। फाइंड करो एरिया ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट। आपको सेगमेंट का एरिया पूछा, देखो लिखा हुआ ना, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी आपको सर्कल का सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यानी छोटे वाला, हमेशा सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाया था। जब भी सिर्फ सेगमेंट लिखे, जब भी केवल सेगमेंट लिखे, माइनर या मेजर का मेंशन ना हो, तो मैं कई बार बोल चुका हूं आपको माइनर ही निकालना है। मेजर तभी निकलता है ना जब स्पेशली बोला जाए कि मेजर सेगमेंट निकालना है, वरना माइनर, ठीक है, माइनर ही निकालते हैं हमेशा। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दूंगा। सर थीटा क्या है? थीटा 120 है, अपॉन में 360। सर पाई क्या है? क्या पाई गिवन है? यस, पाई की वैल्यू गिवन, देखो ये रहा 3.14। रेडियस, रेडियस क्या है? रेडियस आपके पास 12 है, तो 2 बार 12 लिख देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 ट्रिक बताए थे। एक बताया था 60 वाला, एक बताया था 90 वाला, और एक बताया था कोई और सा दे रखा हो, 60 वाला, 90 वाला और कोई और सा। तो यहां हम 60 वाला लगाएंगे। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि सर 60 वाला क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों, मैं बड़ी क्लास को पढ़ाता हूं, आपको पता है 11 12 बीटेक इनको पढ़ाता हूं मैं, एनडीए को। साइन 60 की वैल्यू और साइन 120 की वैल्यू सेम होती है। साइन 60 की वैल्यू और साइन 120 की वैल्यू सेम होती है। आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं, तभी तो मैं कह रहा था कि ये सिलेबस में है नहीं आपके, बट क्योंकि दिया हुआ है तो मैं करवा रहा हूं, बट ये सिलेबस में नहीं है। साइन 60 और साइन 120 एक ही होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसलिए हम 60 वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वैल्यू सेम निकलती है। तो 60 वाला फॉर्मूला क्या था? √3/4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब आ जाओ, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 से 36 तीन बार में पूरा कट जाएगा, 3 से 12 कटोगे 4 आएगा, 314 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 की बाहर से करो 48 आ गया, माइनस √3, देखो √3 की वैल्यू भी गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है 1.73 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई आर क्या है? आर आपका 12 है, तो 12 लिखेंगे 2 बार। अब आगे बढ़ जाते हैं, 314 की गुना 48 से करनी पड़ेगी, 314 की मल्टीप्लाई 48 से करना पड़ेगा, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 1 जा 8 और 3 11, 1 बचा, 8 3 जा 24, 25 आ गया, 4 4 जा 16, 1 बचेगा, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, ये होगी कैलकुलेशन 2, उसके बाद आपका 7, उसके बाद 0 10 0 1 बचा, 2 4 5 1, तो ये आ गया 15072, करके देख लेना आप, 15072, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दो, माइनस, अब यहां 4 से 12 कट सकता है 3 बार में, 173 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 36 से, तो 173 की मल्टीप्लाई 36 से करने वाला हूं मैं, 6 3 जा 18, 1 आ गया, 6 7 जा 42 और 1 43, 4 बचेगा, 6 कम 6, 6 1 जा 6, 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 2 बचा, 7 3 जा 21, 2 बचा, 3 1 जा 3 और 2 5, ये आ गया 8 12 2 और 6, ये आपके पास आ गया इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 150.72 में से माइनस कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई ये रही, कितना आया 62.28, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगाओगे ना तो पॉइंट लगा दिया 62.28। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे? 150.72 में से 62.28 को माइनस करोगे, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, उसके बाद ये कितना बचा? 8 बचा, और ये भी कितना? 8 बचेगा, है ना? सही है ना? तो ये आ गया आपके पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, जो मैंने अभी आपको बताया, जो साइन 60 की वैल्यू होती है ना, वही साइन 120 की वैल्यू होती है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला ये चुना है। मैंने 60 वाला ही फॉर्मूला लगाया, कोई पूछे ऐसा क्यों करा, तो आपको बताना है कि साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू सेम होती है,
इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और इसलिए हमारा आंसर देखो एक बार में मैच भी कर गया। ठीक है नाउ, और वैसे सिलेबस में कटा हुआ तो गलत नहीं बोल रहे सभी टीचर, क्योंकि ये जो है ना 120 हमारे सिलेबस में है नहीं। अब दे रखा था तो मैंने करा दिया, क्योंकि बड़ी क्लास को पढ़ाता हूँ तो उनके तो यूज होते ही 11 से आ जाएगा सारे ये 120 360 सब आना शुरू हो जाएगा 11 से। 90 से ऊपर सारे एंगल आएंगे, देखना 11 से आने शुरू होंगे, अभी टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं केस स्टडी पे। देखो केस स्टडी आ गया, ये केस स्टडी पूरा केस स्टडी है, ये पूरा क्वेश्चन ही केस स्टडी है। आसान है बट केस स्टडी है। केस स्टडी फॉर्म आपको पता ही है कि डायरेक्ट नहीं बोलेगा, ना वो डायरेक्ट रेडियस बोला जाएगा, ना डायरेक्ट आपको थीटा देगा, ना आपको पूछेगा कि सेक्टर है सेगमेंट है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सेक्टर निकालना है या सेगमेंट निकालना है, रेडियस क्या है, थीटा क्या है, कुछ भी डायरेक्टली नहीं देगा। दैट इज द केस स्टडी। ये केस स्टडी क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि बच्चे क्या करते रट के चले जाते थे कि रेडियस दिया होगा तो लिख देंगे, थीटा दिया होगा लिख देंगे। अब जब देंगे ही नहीं, ना रेडियस बोलेंगे ना थीटा बोलेंगे, तो लिखोगे कैसे? तो डेट इज अ केस स्टडी, जहां अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यहाँ वो बच्चा आगे बढ़ जाता है जो मैथ को समझ के गया है। अब आपको समझना पड़ेगा, केस स्टडी यही है। पर ये क्वेश्चन क्या है? एक हॉर्स है जिसको बांध दिया गया एक खूटे से, पैग मतलब खूटा, ऑन अ कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड में जिसका साइड 15 मीटर है। देखो ये देखो, ये पूरा ग्रास फील्ड है जिसका हर एक साइड 15 मीटर है। हर एक साइड 15 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर है तो हर एक साइड 15 मीटर ही होगा। ठीक है, और इसको एक खूटे से, ये खूटा है यहाँ, इससे इस घोड़े को बांध दिया गया, इसकी रस्सी ये रही। ठीक है, इससे इसको बांध दिया गया, ये बांध दिया हमने। उसके बाद बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, जो रस्सी है ना जिससे इसको बांधा है, जिस रस्सी से हमने इसको बांधा है वो 5 मीटर है, वो 5 मीटर का है। ध्यान से देखो, ये 5 मीटर की लंबी रस्सी है। अब यहीं पर रुक जाओ। अब एक बात बताओ, ये घोड़ा आपको दिख रहा होगा, अब ध्यान से सोचो, ये घोड़ा चाहे इस रस्सी के दम पर जो बंधा हुआ ये पूरा ऐसे घूम सकता है ना, ऐसे ऐसे पूरा घूम सकता है घोड़ा, चाहे तो पूरा घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है ना। तो ये ध्यान से देखो, पूरा सर्कल बन गया। ये घोड़ा इस रस्सी से बंधा हुआ है, खूटे से बंधा हुआ है। खूटा कहाँ है? यहाँ है। अब ये चाहे तो पूरा सर्कल बना के घूम सकता है, इधर पूरा घूम सकता है, ये पूरा सर्कल बना सकता है। क्लियर हो गया? इसमें इस रस्सी का क्या वैल्यू होगी? तो ये ध्यान से देखो, रेडियस का काम कर रहा है। ये जो रस्सी है ये एक्चुअल में रेडियस का काम कर रहा है। तो वो बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा कि मैं रेडियस हूं। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो रस्सी है जिससे घोड़ा बंधा हुआ है, ये एक्चुअल में रेडियस है। यही केस स्टडी है, सब कुछ अपने आप अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो अनडायरेक्टली आपको रेडियस मिल गया जो कि 5 मीटर है, ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं। उसके बाद आपको ना थीटा भी मिल गया। थीटा आपको, थीटा कहां बोला? बोला था ना स्क्वायर, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है बच्चों, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है। तो स्क्वायर की वजह से आपको थीटा मिल गया। आप लिख सकते हो थीटा जो है वो 90 है, क्योंकि स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर का मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री। तो दो चीज मिल गई। अब आपसे क्या पूछा रहा है, पढ़िए, द एरिया ऑफ द पार्ट, उस पार्ट का एरिया बताओ फील्ड का, इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जिसमें वो घास खा सकता है। तो घोड़ा ये सब घास खा सकता है, देखो ये सभी पूरा एरिया, ये पूरा एरिया घास खा सकता है जहां उसकी रस्सी जा रही है। ये पूरा एरिया खा सकता है, एक्चुअल में ये पूरा एरिया खा सकता है ना, ये पूरा एरिया वो घास खा सकता है। अब इसके शेप को ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा कि सेक्टर है या सेगमेंट है, आपको पहचानना पड़ेगा। आप इसके शेप को ध्यान से देखो, ये कैसा दिख रहा है? पिज्जा जैसा दिख रहा है या फिर रोटी जैसी, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। तो इसका शेप पिज्जा के स्लाइस जैसा लग रहा होगा, इसका शेप पिज्जा के स्लाइस जैसा लग रहा होगा। और अगर ये पिज्जा का स्लाइस है तो ये सेक्टर है। वेरी गुड, ये सेक्टर हुआ। और सेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को घुमाते हैं, बट कोई बात नहीं, टेंशन और भाई है ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? पिज्जा जैसा दिख रहा है, पिज्जा यानी सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। तो चलिए सेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पहला पार्ट हमसे सेक्टर पूछा जा रहा है घुमा फिरा के। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको गिवन है पहले से, ध्यान रखना। थीटा आपके पास 90 है, अपॉन में 360, पाई आपको दिया हुआ है 3.14, रेडियस आपको दिया हुआ था 5, वो भी 2 बार। जीरो से जीरो आप कैंसिल कर दोगे, 9 से डैक कर जाएगा 4 बार में, 4 से ये भी कट सकता है, 2 से काटोगे ना तो 2 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 157, अब नहीं कटेगा 2 के बाद पॉइंट। अब आप 157 की 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 157 की 25 से, 157 की 25 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। 7 पंजे 35, 3 बचा, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 बचा, 5 1 जा 5 और 2 7, 4 2 जा
सॉरी 7 टू जा 14, 1 बचा, 5 टू जा 10 और 1 11 बचा, 1 2 1 जा 2 और 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 12 9 3 3925। ये आपके पास आ गया 3925 और 2 के बाद लगा दोगे पॉइंट, दो के बाद लगा दोगे पॉइंट, मल्टीप्लाई करके क्या आया 3925 और 2 के बाद लगा दोगे पॉइंट। अभी आपको डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि अभी 2 बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है। तो अब मैं इसको 39.25 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, ठीक है। 2 1 जा 2 आ गया, 1 9 2 9 जा कितना हो गया 18, बचेगा 1, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन समझ रहे हो? दोबारा समझाऊं? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, 2 6 जा 12, ये पूरा कट गया, क्या बचा अब केवल 5 बचा, 2 2 जा 4 आ गया, बचा 1, 0 लगा दोगे, 2 5 जा 10, देखो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। तो क्या आया 19.625 मीटर स्क्वायर। ये आपका पहले पार्ट का बच्चों आंसर आ गया। और ये जो भी आपने कैलकुलेशन करा है इसको एक बॉक्स के फॉर्म में आप इसे साइड में ऐसे लगा दो, ठीक है। कैलकुलेशन आपके सामने है, ये रहा आपका कैलकुलेशन, एग्जैक्ट आपका पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है। पहला पार्ट आपका आ गया, ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। कैलकुलेशन ध्यान से करा करो बस। अब देखो सेकंड पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या कहा जा रहा है? सेकंड पार्ट कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट चलो डायग्राम तो मेरे पे है, चलो ये देख लो यहां पर। अब वो आपसे कहा जा रहा है कि भाई द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, कितना एरिया बढ़ जाएगा इफ यदि रॉप वर 10 मीटर लॉन्ग, रस्सी 10 मीटर की होती 5 मीटर की जगह, इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की जगह 10 मीटर रस्सी। चलो डायग्राम में समझो, अभी रस्सी कितना था 5 मीटर। अब मान लो रस्सी की लंबाई इन्होंने 10 मीटर कर दी, अब रस्सी की लंबाई इन्होंने 10 मीटर कर दी, ये लो जी रस्सी यहां तक पहुंचा देते हैं। अब रस्सी अगर 10 मीटर है तो घोड़ा यहां भी जा सकता है, घोड़ा यहां भी जा सकता है, ये पूरा एरिया ग्रेज कर सकता है, वो पूरा एरिया घास खा सकता है, रस्सी की जगह 10 कर दी। तो अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड पार्ट यहां से सेकंड पार्ट रेडियस हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि पहले 5 था, पहले रस्से 5 थी तो हमने रेडियस 5 लिया था, अब रेडियस 10 हो जाएगा क्योंकि रस्सी 10 मीटर हो गई, तो अब रेडियस 10 मीटर हो गया। थीटा तो वही रहेगा, थीटा तो 90 रहेगा, स्क्वायर फील्ड तो सेम ही है, थीटा तो सेम रहेगा। अब फिर से देखो इसका शेप ऑब्जर्व करो, जहां घोड़ा जा सकता है उसका शेप आप ऑब्जर्व करो, ये पूरा एरिया वो जा सकता है, ये पूरा एरिया का घास, इस पूरे एरिया का जो घास है वो घोड़ा खा सकता है। और अगर वो इस पूरे एरिया का घास खा सकता है तो इसका शेप कैसा है, आप खुद देखो, इसका शेप जो है वो पिज्जा के स्लाइस से मैच करता है, दैट इज अ सेक्टर। तो ये भी एक सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है, पहले से बड़ा सेक्टर है। तो फिर से हम सेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे, और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे पहले वाले को। सर ये क्या कर रहे हो, सर जी ये क्या करा आपने, ये कहां से आ गया बीच में, ये क्या कर दिया आपने यार, ये माइनस क्यों कर रहे हो। भाई एक बात बताओ, ये वाला हिस्सा तो खा चुका है ना, बचा ही कहां, ये हिस्सा तो गायब हो चुका है, ये हिस्सा तो खा चुका है पहले ही भाई। भाई ये हिस्सा वो खा चुका है, बचा ही कहां है वो, तो जो खा चुका है उसे हटा दो ना, जो बचा है वही तो खाएगा, जो हिस्सा खा चुका है उसे कहां से लाओगे अब केवल वो ये एरिया खा सकता है, जो एरिया बचा हुआ है ये वाला एरिया यहाँ, ये वाला, केवल ये एरिया वो खा सकता है, ये वाला हिस्सा तो पहले ही खा चुका है। तो जो खा चुका है, जो ऑलरेडी वो खा चुका है उसको माइनस कर दो, तभी तो पता लगेगा ना कितना एरिया और खा सकता है वो। तो पहले वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी खा चुका है, तो माइनस कर देंगे। बाकी कैलकुलेशन आपको पता ही है, थीटा आपके पास है ही 90 अपॉन में 360, पाई की जगह 3.14, रेडियस आपका 10 है इस बार, माइनस 19.625, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 को 6 को 4 बार में, 2 से काटोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे 5 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 5 आएगा। अब आप 314 की गुना 25 से कर लो, 314 की गुना 25 से कर लो, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15 आ गया, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 6 आ गया, 0 15 1 8 और एक 7, 7850 और 2 के बाद लगा दोगे पॉइंट में से माइनस करना है, 19.625 को माइनस करना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस करो,
78.50 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 19.625 यहां लगा दो जीरो, 10 में से 5 गया 5 आएगा, 9 में से 2 गया 7, और ये 14 में से 6 गया 8, ये 17 गया 8, और ये कितना बचेगा सर, ये 6 बचा ना, 6 में से 1 गया 5, तो कितना आया 58.875, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो केस स्टडी क्यों अच्छी होती है, केस स्टडी की क्या खास बात होती है कि ना तो रेडियस पता होता, ना थीटा पता होता, ना ये पता कि निकालना क्या है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है। गवर्नमेंट ने केस स्टडी इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि बच्चे ना रटे नहीं, समझ के जाएं कि क्या रेडियस है, क्या थीटा है, क्या सेक्टर है, तो उसी के लिए केस स्टडी आया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई फिलहाल नोट डाउन कर लो, आप आगे बढ़ जाओ। चलिए अगला लो जी, एक और केस स्टडी, ये भी एक केस स्टडी है, ये भी एक केस स्टडी है, आपके सामने केस स्टडी है, ये भी एक केस स्टडी है। क्या केस स्टडी है, अब ब्रॉच, एक ब्रॉच है जो कि बनाना है सिल्वर वायर से, चांदी के तार से। ब्रॉच क्या होता है, आपने देखा कोट वगैरह पे लगाते हैं, साड़ी पे भी लगता है आजकल, सूट पे भी लगता है, कोट वगैरह पे लगाते हैं ना, शादी पार्टी में जाते हैं ब्रॉच लगाते हैं। तो एक ब्रॉच है जिसको सिल्वर से बनाया गया, चांदी के तार से बनाया गया ब्रॉच को, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल के फॉर्म में। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सामने आपके पास डायग्राम बना हुआ है ना, ये पूरा चांदी के तार से बना हुआ है, ये पूरा सिल्वर वायर से बना हुआ है, इसकी जो बाउंड्री है वो सिल्वर वायर से बनी हुई है, इसकी जो बाउंड्री है वो पूरा सिल्वर वायर से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद जिसका डायमीटर 35 है, तो डायमीटर मिल गया आपको, लो जी आपको मिल गया डायमीटर, डायमीटर से हम निकाल सकते हैं रेडियस, मैंने आपको नोट में भी बताया था कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी 35 अपॉन में 2, इसे काटना मत, पॉइंट मत लाना, ऐसे छोड़ दो। आगे द वायर इज, अब वो जो चांदी का वायर है उसका इस्तेमाल किया गया ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, 5 डायमीटर बनाने में, ध्यान से देखो 5 डायमीटर बनाया, 5 डायमीटर में भी सिल्वर वायर का इस्तेमाल हुआ। 1 एक डायमीटर, 2 दो डायमीटर, 3 तीन डायमीटर, 4 और टोटल 5, 5 डायमीटर बनाने में भी, यानी चांदी के तार जो सिल्वर वायर था वो दो जगह इस्तेमाल हुआ, एक तो यूज हुआ सर्कल को बनाने में, एक तो यूज हुआ सर्कल को बनाने में, और 5 बार जो डायमीटर बनाया इसमें भी हमने चांदी का तार लगा दिया, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर, जो 10 हिस्सों में सर्कल को बांट देता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्सों में सर्कल को बांटता है, जैसा कि आपको फिगर में दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट पढ़िए, पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, टोटल लेंथ बताओ सिल्वर वायर का। तो देखो मैं आपको बताता हूं सिल्वर वायर कहां कहां यूज हुआ, आप खुद देखो, रटो मत, चीजों को समझो। पहले देखो कि चांदी का तार यूज कहां हुआ, चांदी का तार सिल्वर वायर एक तो हमने यूज किया सर्कल में, सर्कल की बाउंड्री में, और सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। यस, सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। एक तो सरकमफ्रेंस बनाने में यूज हुआ, यानी एक तो सरकमफ्रेंस, एक तो सरकमफ्रेंस, और प्लस और भी तो यूज हुआ ना, चांदी का तार और कहां यूज हुआ, 5 बार डायमीटर बनाने में, 5 बार डायमीटर बनाने में, तो 5 डायमीटर बनाने में, 5 डायमीटर बनाने में भी चांदी का तार इस्तेमाल हुआ। बस को सॉल्व कर लेंगे। एक तो सरकमफ्रेंस बनाने में यूज हुआ जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 5 की जगह 5 आएगा, डायमीटर हमें पता ही है 35 दे रखा है, 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह 22/7 रहेगा, आर की जगह 35/2 हमने निकाला था, प्लस की जगह प्लस, 35 गुना 5 से कर दो 175 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 35 से कट जाएगा, 7 35 से कटेगा 5 बार में, 2 से 2 कैंसिल, 22 की गुना 5 से करोगे 110 आएगा, प्लस में 175 आ गया, दोनों को ऐड कर लो तो 285 मिलीमीटर। अब यहां स्क्वायर मत लगा देना, क्यों, क्योंकि आपने लेंथ निकाला है, आपने एरिया नहीं निकाला, लेंथ निकाला है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, लेंथ में कभी भी स्क्वायर नहीं आता, एरिया में आता है, तो ये पहला पार्ट आ जाएगा 285। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। ये चीज समझ में आ गई ना कि हमने सिल्वर वायर का इस्तेमाल कहां करा है, हमने सिल्वर वायर एक तो बाउंड्री में लगाया, और बाउंड्री को क्या बोलते हैं, बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और कहां यूज हुआ, 5 बार डायमीटर में, तो एक तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला और एक डायमीटर की वैल्यू, सबको प्लस कर दो, आंसर आ गया, पहला पार्ट खत्म। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है
कि हमें ना एरिया बताओ, एरिया बताओ हर एक सेक्टर का, हर एक पार्ट का एरिया बताओ। तो एक बात बताओ, 10 इक्वल पार्ट है, कोई सा भी पार्ट का एरिया निकाल लो, किसी भी पार्ट का इक्वल निकालो, कोई भी एक पार्ट ले लो, कोई भी एक पार्ट ले लो, कोई भी एक पार्ट ले सकते हो। 10 पार्ट तो इक्वल है ना, कह रहा कोई भी एक पार्ट का एरिया बता दो, कोई भी एक पार्ट ले लो। ये एक पार्ट ले लिया हमने। अब मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, 10 में से आप एक हिस्सा ले रहे हो, 10 में से आप एक हिस्सा ले रहे हो, तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, शायद रूल नंबर 5 आप जाके देखना। क्या रूल था? आप 10 में से ना केवल एक हिस्सा उठा रहे हो, इसमें से कोई एक पार्ट उठा रहे हो, तो सेकंड पार्ट का आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, एरिया, किसी एक पार्ट का एरिया 10 में से एक, यानी 1/10 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर पूरा सर्कल और 10 में से एक हिस्सा आपने लिया, 1/10 पाई की वैल्यू दे रखी है नहीं, तो 22/7, इसे हटा दूं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35/2, दो बार क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार आएगा। अब 7 से 35 कट सकता है, 7 5 जा, 5 से 10 कटेगा दो बार में, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, अब नहीं कटेगा, बस हो गया। अब तो नहीं कट रहा ना, 2 से कुछ भी नहीं कट रहा, तो अपॉन में तो 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 35 1 जा 35, बचा 3, 35 1 जा 35 और 38, तो 385 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अब आपने एरिया निकाला है तो एरिया में स्क्वायर आता है। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, छोटा सा आंसर। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि थीटा निकाल लेते हैं, थीटा ऐसे निकाल लेते हैं, 360 अपॉन में 10 हिस्सा तो डिवाइड करा तो 36 आ गया। तो ये मेथड भी सही है, कोई गलत नहीं है, आप ऐसे करो जैसा मर्जी करो, ये आप पे डिपेंड करता है, बट दोनों ही आंसर सही है। बट मैं एडवाइस दूंगा कि आप ये वाला मेथड फॉलो करना, क्यों? क्योंकि इसमें आपको थीटा की नीड ही नहीं पड़ेगी, जब डायरेक्ट आ सकता है तो थीटा क्यों यूज करें। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लो, जब तक मैं बच्चों में पानी पी लेता हूं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है, छाता है, जिसमें 8 रिब्स है, मतलब उसके 8 पार्ट है, उसके टोटल 8 पार्ट है, अम्ब्रेला के टोटल 8 पार्ट है, आपको डायग्राम भी दिया हुआ है समझाने के लिए, यहाँ पर 8 पार्ट है, विच आर इक्वली स्प्रेड, जैसे कि आपको फिगर दिया हुआ है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, मान के चलो कि अम्ब्रेला का ये जो पार्ट है ना, जो कपड़े से बनता है ऊपर का पार्ट, ये मान के चलो कि सर्कल के फॉर्म में है, सर्कल आपको दिया हुआ भी है, यहाँ पे आपको सर्कल दिया हुआ है कि सर्कल के फॉर्म में है, जिसका रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर है, तो आपको रेडियस मिल गया 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजुकेटिव रिब्स, दो कंजुकेटिव रिब्स के बीच में आपको एरिया निकालना है। रिब्स क्या होता है? ये जो बना होता है ना, मेटल का बना होता है, लोहा वगैरह का, स्टील का, इसे रिब्स बोलते हैं। दो रिब्स के बीच का एरिया पूछ रहा है, दो रिब्स के बीच का एरिया, यानी आपको इस वाले पार्ट का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप शेप को अच्छे से जानते हो तो आपको पता है ये पिज्जा शेप है, और पिज्जा को हमने नाम दिया था सेक्टर, याद करो, ये पिज्जा शेप है और पिज्जा का नाम दिया था सेक्टर, तो आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, थीटा निकाल के, थीटा निकालने का तरीका बताया था। थीटा कैसे निकालोगे? 360 डिवाइड बाई 8, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है और टोटल ये 8 पार्ट है, टोटल ये 8 पार्ट है, तो 8 से डिवाइड कर लो, शायद 45 आएगा, तो थीटा 45 आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि थीटा की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था, इसमें थीटा की नीड नहीं है, आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि 8 में से केवल एक पार्ट का एरिया मुझे चाहिए, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं एरिया। कैसे निकालूंगा एरिया? 1/8 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल 8 पार्ट है और 8 पार्ट में मुझे केवल एक पार्ट का एरिया निकालना है। या तो आप थीटा से कर लो तब भी आंसर ये आएगा, आप डायरेक्ट करोगे तब भी आंसर यही आएगा। सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे, मर्जी आपकी है, आप थीटा से करो या चाहे आप डायरेक्ट करोगे, मैं तो इसको प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें थीटा की नीड नहीं पड़ती। आइए, 1/8 की जगह 1/8, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। रेडियस, रेडियस हमारे पास गिवन है 45, तो दो बार लिख लोगे 45, 2 से कट जाएगा 4 आएगा, 2 से कटेगा 11 आएगा, और कुछ कट नहीं रहा, 4 से ना तो 11 कटेगा, इनमें से कोई भी कुछ नहीं कट रहा, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 11 की मल्टीप्लाई पहले 45 से कर दो, 45 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो पहले, 45 45 594, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब एक बार और 45 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, 45 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 2 बचा, 9 5 जा 45, 45 47, 4 बचा, 20 24 आ गया,
5 चौक 20, 2 बचा, 36 और 2 38, 3 बचा, 16 और 3 19, 5 7 12, 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, 13 और 2, तो ये आपके पास आ गया 2 3 2 2 3 2, एक मिनट, 9 2 11, यहाँ 12 आएगा, सॉरी 12, 2 2 2 2 2 2, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 2 2 2 7 5 अपॉन में 4 के साथ से करोगे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल आंसर था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपको टोटल 8 पार्ट दे रखे हैं, 8 में से केवल आपको एक पार्ट का एरिया निकालना है, 8 में से एक पार्ट का एरिया निकालना है, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे, केवल एक डिजिट कटा, केवल इसमें एक ही डिजिट कटा, वो ये था, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 2 से कटा 11 आया, यहाँ 2 से कटा 4, और कुछ कट भी नहीं रहा, तो आप इन तीनों के मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, 4 की 7 से करोगे 28, हो गया जी आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास। एक कार अ कार है टू वाइपर, आपने देखा होगा कार में वाइपर लगे होते हैं, कार में वाइपर लगे होते हैं, देखा है ना आपने, कार में वाइपर लगे होते हैं पानी को साफ करने के लिए, तो कार में वाइपर लगा हुआ है पानी को साफ करने के लिए, दो वाइपर है जो कि ओवरलैप नहीं करते, टकराते नहीं है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो आप ये समझो वो जो कार का वाइपर है, मान लीजिए कार का वाइपर ये है, ये कार का वाइपर है, आपने इसको देखा होगा साफ करते हुए, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो आप ध्यान से देखो ये एक सेक्टर के फॉर्म में बना रहा है, ये कार का जो वाइपर है पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे, तो ये एक सेक्टर का, ये एक सेक्टर के फॉर्म में बन रहा है। और यहाँ पर जो 45 है, ये जो सॉरी 25 है, रेडियस का काम कर रहा है। ये जो ब्लेड की लंबाई दे रखी है आपको, ये कुछ नहीं है, रेडियस है, ये आपको रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्लेड की लेंथ जो है वो 25 है, तो ये ब्लेड की लेंथ क्या है, रेडियस है, ब्लेड की लेंथ रेडियस का काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के मुझे रेडियस दे दिया, रेडियस कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर, जो कि एंगल बना रहा है कितने का, 115 डिग्री का, तो थीटा मिल गया 115 डिग्री का थीटा मिल गया। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द ईस्ट स्वीपर, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई टोटल एरिया बताओ, टोटल एरिया बताओ, ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसका शेप देखो, ये एक पिज्जा का शेप बना रहा है, और पिज्जा को आप जानते हो सेक्टर होता है, तो ये सेक्टर के फॉर्म में है, हमें अल्टीमेटली सेक्टर का एरिया निकालना है, और दो वाइपर है, ध्यान रखना, दो वाइपर है, 2 से मल्टीप्लाई, सेक्टर दे रखा है, पिज्जा का एक शेप दे रखा है, पिज्जा सेक्टर सेक्टर होता है हमारे लिए, सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए मैं एरिया निकालने वाला हूं, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई दो क्यों, क्योंकि दो वाइपर है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, देखो बोला क्या था ना, टू वाइपर, दो वाइपर है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब वैल्यू पुट कर लेंगे, थीटा 115 है, अपॉन में 360, पाई 22 अपॉन 7 आ जाएगा, रेडियस गिवन है कितना 25, तो रेडियस 25, वो भी दो बार, मल्टीप्लाई 2, देखो जो चीज कट रहा है उसे कैंसिल कर लो, जैसे 5 से ये कट सकता है, 5 से काटोगे 23 आएगा, 5 से काटोगे 72 आएगा। ठीक है, 2 से कट सकता है, 2 से काटोगे 11 आएगा, 2 से काटोगे 36 आएगा, अभी 2 से और कट सकता है, 2 से काटोगे 1 आएगा, 2 से काटोगे 18 आ जाएगा, अब नहीं कट रहा कुछ भी, क्योंकि 23 11 25 25 18 और 7 को नहीं काट सकता, तो बस अब आपको बचे हुए नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। क्या क्या बच गया, 23 की पहले 11 से कर लो, 23 की मल्टीप्लाई पहले 11 से कर लो, तो 23 ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 2, यानी 253 हो गया। अब उसकी मल्टीप्लाई आप करोगे 25 और 25 दो बार, यानी 625 से कर लो, डायरेक्ट 625 से कर लो, 625 क्यों, 25 25 625 होता है, इन दोनों गुना 625 आता है ना, 25 का स्क्वायर 625 से गुना कर लो, 5 3 जा 15, बचा 1, 25 1 26, 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 12, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 1 13 आ गया, 3 6 जा 18, 1 बचा, 30 और 1 31, 3 बचा, 6 2 जा 12, एक बार मल्टीप्लाई दोबारा कर लूं मैं, एक बार मल्टीप्लाई दोबारा कर लूं बेटा, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई, है ना, बीच में लाइट पड़ गई थी आंखों पे, तो 253 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 625 से, 5 3 15, 5 3 15, 25 1 26, 2 बचा, 10 और 2 12, पहली लाइन सही थी,
3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5, 3 6 जा 18, 1 आया, 30 और 1 31, 3 बचा, 3 2 जा 6 2 जा 12 और 3 15, तो ये आ गया 5, 6 और 6 12, बचा आपके पास 1, ये हो गया 11, बचा 1, 1 2 7 और 1 8 5 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 5 8 1 2 5 अपॉन में। अब क्या बचा 18 और उसकी मल्टीप्लाई 7 से करोगे, 18 7 जा 126, तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब ओवरऑल आप देखो तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि एक कार के दो वाइपर है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो कार का जो ब्लेड है ना, कार का जो ब्लेड होता है, जो मैं बार बार दिखा रहा हूं आपको, कार का जो ब्लेड होता है ना, वो एक्चुअल में रेडियस का काम करेगा। वो कुछ ऐसा शेप बनाता है, पहले ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऐसे करता है ना। तो वो जो एरिया बना रहा है, जहां पे वो साफ कर रहा है, जहां पे वो पानी को साफ कर रहा है, वो एक्चुअल में पिज्जा से बना रहा है। पिज्जा मतलब सेक्टर, और सेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं। सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि भाई दो वाइपर है ना, दो वाइपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर ली, काट पीट कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा कैलकुलेशन दिक्कत हो सकती है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। टू वार्म ships from underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 डिग्री। पहले समझो लाइट हाउस क्या होता है। इन्होंने एक वर्ड यूज किया लाइट हाउस। ठीक है, तो जो सबमरीन वगैरह, या आप ये समझो कि जो शिप वगैरह होती है ना पानी में, अब पानी में तो हम वो नहीं बना सकते ना स्ट्रीट लाइट, वैसे रोड पे स्ट्रीट लाइट होती है, पर पानी में कैसे बनाएंगे। तो जहां पर ये शिप वगैरह खड़ी होती है ना, वहां पर हम बनाते हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस बनाने से क्या होता है कि वो लाइट हाउस लाइट दिखा सकता है शिप को, ताकि वो आराम से शिप को पार्किंग में लगा सके रेस्ट करने के लिए। तो एक लाइट हाउस है, मान लीजिए लाइट हाउस है। ठीक है, यहाँ लाइट लगी हुई है और ये लाइट फैला रहा है, ये लाइट फैला रहा है। ठीक है, शिप्स को पानी में ऐसे लाइट फैला रहा है, और वो एंगल बना रहा है 80 डिग्री का। और जहां तक वो लाइट फैला रहा है उसका डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। मान लीजिए यहां तक लाइट फैला रहा है, ये 16.5 किलोमीटर तक लाइट फैला रहा है। तो फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करो कि वो कितना दूर तक वो लाइट कवर कर रहा है, उसका एरिया निकालो। तो आप एक चीज दिमाग लगाओ, अगर इस लाइट को गोल घुमा दिया जाए तो एक तरह से सर्कल बन जाएगा। अगर इस लाइट को गोल घुमा दिया जाए तो एक तरह से पूरा सर्कल बन जाएगा। इस लाइट को मैं गोल घुमा दूं ऐसे, तो पूरा एक सर्कल के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये जो 16.5 है, ये अल्टीमेटली घुमा फिरा के आपको रेडियस दे दिया। उन्होंने आपको रेडियस दे दिया, 16.5 किलोमीटर रेडियस दे दिया। आप देखो ना, ऑब्जर्व करो ना, मान लो ये सेंटर पॉइंट है, अब ये लाइट है, अब इस लाइट को अगर गोल ऐसे घुमा दोगे तो पूरा सर्कल नहीं बन जाएगा। तो ये जो है रेडियस दे दिया आपको। ठीक है, और थीटा आपको दिया हुआ था 80 डिग्री, थीटा आपको दिया हुआ है 80 डिग्री। और उसने बोला भी है कि आपको सेक्टर निकालना है, देखो बोला है ना सेक्टर निकालना है, तो आपको सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है। सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही था ना सेक्टर का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू है हमारे पास, थीटा क्या है, थीटा 80 अपॉन में 360। इस बार हमें पाई की वैल्यू गिवन है, ये रहा पाई की वैल्यू, तो पाई की जगह 3.14 आ जाएगा। और रेडियस क्या है, रेडियस आपका 16.5, वो भी दो बार, 16.5 वो भी दो बार। अब आराम से कैंसिल करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर कैंसिल करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 9 बार में कैंसिल होगा। और देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, अगर मैं इस नंबर को ध्यान से देखूं तो 3 से कट रहा है, 3 से शायद ये भी कट रहा है, हाँ 3 से और 3 से, 3 3 जा, और 3 से काटोगे 3 5 जा 15, एक चला गया, 3 5 जा 15, एक के बाद पॉइंट, 3 से ये भी कटेगा, तो ये आ जाएगा 5.5। तो सब कट गया, नीचे के 7 डिजिट कट गए, 0 से 0, 4 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 3 से काटा। तो अब आपके पास क्या क्या बच गया, अब आपके पास जो जो नंबर बच गया आपको केवल उसकी मल्टीप्लाई करनी है। एक तो ये 2 बच गया, देखो ये 2 बचा, एक 314 बचा, एक 5.5 बचा, और ये 5.5 बचा। इन सब के आपको मल्टीप्लाई करनी है। एक जगह मैं लिख लेता हूँ, एक तो 2 बच गया, 3.14 बच गया, 5.5 बच गया, और 5.5 बच गया। इन सब की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो चलो साइड में कर लेते हैं।
314 की 2 से गुना करोगे 628, 628 तो ये आ गया, 628 आ गया, 55 से गुना करो, 55 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 4 बचा, 5 दूनी 10 है ना, 130 और 1 आ गया, यही आएगा 04041 3, तो 04543। अब एक बार और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 55 से, पॉइंट बाद में लगाना, पहले 55 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार और, तो 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 बचा, 25 और 2 7, 2 बचा, 20 और 2 22 बचा, 2 बचा, 15 और 2 17, यही आएगा 0 सॉरी 0 यहाँ तो क्रॉस आएगा, 0 0 7 2 7 1, 0 0 7 9 और ये कितना है 9 8 1। तो टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद, सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिचुएशन बचा। अब पॉइंट काउंट करो, पॉइंट गिनो, पॉइंट कितनी बार है देखो, एक तो यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद ये डिजिट है 2 और 2 4, चार संख्या है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, टोटल 4 डिजिट है, तो 4 के बाद पॉइंट लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, यहां आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखते नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बाकी पॉइंट आपको यहां लगाना है, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आराम से बैठ के कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं मैं, नोट डाउन कर लिया आपने, अगला क्वेश्चन करा दूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओहो एक और केस स्टडी आ गया, इसमें भी शेप दिया हुआ है, एक और केस स्टडी आ गया, कैलकुलेशन इसका भी थोड़ा अटपटा सा है, बट कोई नहीं, आराम से सॉल्व कर लेंगे। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, देखो 6 डिजाइन है और ये सब के सब सेगमेंट है, ये डिजाइन ध्यान से देखो, सेगमेंट है, ये जो आपको डिजाइन दिया हुआ है सेगमेंट है, इसे सेगमेंट बोलते हैं। डिजाइन देखते हमें समझ में आ जाना चाहिए, डिजाइन देखते ही पल्ले पड़ जाना चाहिए कि सेगमेंट की बात कर रहा है। ये शेप देखो, पिज्जा का शेप नहीं है, रोटी वाला शेप है, जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये सेगमेंट का खेला है, तो यार सेगमेंट जो भी होगा सेगमेंट के फॉर्म में होगा, सेगमेंट का फॉर्म लगाऊंगा क्योंकि डायग्राम देखते ही पता लग रहा है। आगे 6 पार्ट है इसके, जैसे कि आपको फिगर में दिया हुआ है, बगल में दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द कवर इज, देखो रेडियस दे दिया पहले ही, तो रेडियस आपको मिल गया 28 सेंटीमीटर, और थीटा आप निकाल सकते हो, थीटा कैसे निकालोगे देखो, क्योंकि इसके 6 पार्ट है, मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से ज्वाइन कर दो, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, तो एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन जाएगा, तीसरा पार्ट ये बन जाएगा, चौथा पार्ट ये बन जाएगा, ये आ गया फोर्थ फिफ्थ पार्ट, और ये आ गया 6 पार्ट, टोटल 6 पार्ट है, उसने बोला भी था 6 पार्ट है ना, 6 इक्वल डिजाइन, 6 पार्ट उसने बोला भी था, तो टोटल 6 पार्ट है। पूरा सर्कल 360 का होता है, पूरा सर्कल 360 का होता है, आपने उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो थीटा आपका 60 डिग्री आ गया, थीटा भी आपने निकाल लिया। अब आपसे कह रहा है कि कॉस्ट बताओ उसको बनाने के, डिजाइन को बनाने के लिए, अगर उसकी कीमत जो है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस डिजाइन को बनाने के लिए कितना कॉस्ट आया, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना डिजाइन का एरिया कितना है, ये जो डिजाइन है ना साइड में, इस डिजाइन के लिए आपसे पूछ रहा है कितने पैसे लगेंगे, तो पहले मुझे ये तो पता हो ना कि इस डिजाइन का एरिया कितना है, ये डिजाइन कितना एरिया कवर कर रहा है, उसके हिसाब से तो पैसे दूंगा ना, जितना डिजाइन हुआ होगा, तो पहले डिजाइन का एरिया, और डिजाइन किससे मैच कर रहा है, डिजाइन मैच कर रहा है सेगमेंट से, तो पहले मैं सेगमेंट निकालूंगा, तो चलिए पहले सेगमेंट निकाल लेते हैं, पहले सेगमेंट निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही फॉर्मूला बताया था आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जब ये सॉल्व हो जाए ना, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई भी करनी है, क्योंकि 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन है टोटल, अभी तो मैं एक का निकाल रहा हूं, अभी जो मैं एरिया निकाल रहा हूं वो एक के लिए निकाल रहा हूं, एक सेगमेंट, अभी मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल रहा हूं, बस एक पार्ट का, मान लो ये पार्ट है, अभी मैं केवल एक पार्ट का एरिया निकाल रहा हूं, तो मैंने सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दिया, बट ऐसे टोटल 6 पार्ट है, तो जब ये आ जाएगा ना, इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दूंगा, तभी तो टोटल 6 पार्ट आ जाएंगे ना, इसकी मल्टीप्लाई 6 से बाद में, पहले एक का निकाल लेता हूं, पहले एक को सॉल्व कर लेता हूं, आ जाओ, थीटा, थीटा हमने निकाला था 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई 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 नहीं दिया हुआ, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, रेडियस गिवन है, देखो रेडियस गिवन है कितना 28, वो भी 2 बार, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप याद करो बेटा, याद करो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको सिखाया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 होते हैं,
60 वाला, 90 वाला, कोई और सा, और यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो 60 वाला लगेगा, क्योंकि यार थीटा 60 दिया हुआ है। तो 60 वाले का फॉर्मूला याद करो, 60 वाले का फॉर्मूला, 60 वाले का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, याद करो जल्दी से। 60 वाले का फॉर्मूला क्या था, √3/4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, ये कट जाएगा 6 बार में, है ना। 2 से कट सकता है तो 2 से भी कैंसिल कर लो, 2 से काटोगे 3 आएगा, 2 से काटोगे 11 आएगा। तो अब आपके पास क्या क्या बचा, एक तो 11 बच गया, एक 28 बचा, 28 बचा, ये तो ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, 3 और 7, 3 और 7, अच्छा ये कट रहा है, ये कट रहा है 4 बार में, रहने दो। लो जी ये भी कैंसिल हो गया ना, 7 से आराम से कट रहा है, रहने दो। तो 7 से भी क्या बच गया, 11 की गुना 4 से करोगे 44, 11 की गुना 4 से 44, और 28/3 जिसके भी मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस √3 की वैल्यू गिवन है, देखो √3 की वैल्यू गिवन है कितना, 1.7, तो √3 की वैल्यू 1.7/4 मल्टीप्लाई आर, आर कितना था 28, वो भी 2 बार, तो ये कट रहा है, 4 से 28 काट दोगे 7 बार में। अब इनकी गुना कर लो, 28 की गुना 44 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32, 3 बचा, 4 दूनी 8, 3 11, 112, 112 ही आएगा, 1 1 2, ये आ गया 2 3 2 1, तो 1 2 3 2 अपॉन में बचा 3, माइनस 17 की गुना 1 से करोगे 119 हो गया, 119 तो ये हो गया, 17 7 जा 119, और उसकी मल्टीप्लाई 28 से, 28 से इसकी मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, 7 बचा, 8 1 जा 8 और 7 15, 1 बचा, 8 1 जा 8 और 1 9 आ गया, 9 2 जा 18, 1 बचा, 2 1 जा 2 और 3 2 1 जा 2, तो 2 8 5 13, 1 12 और 1 13, 1 ये आ गया 3 3 3 2, 3 3 3 2, और एक के बाद लगा दोगे पॉइंट, तो एक के बाद लगा दूंगा पॉइंट, अपॉन में 1। अब इनका एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम आ गया 3, 1232 की गुना 1 से करोगे 1232 ही आएगा, माइनस 3 3 3 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 999.6 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1232.0 लगा लो अपनी तरफ से, में से माइनस कर दो 999.6 को, 10 में से 6 गया 4 पॉइंट, 11 में से 9 गया 2, फिर ये बचा 12, 12 में से 9 गया 3, ये कितना बचा 11, 11 में से 9 गया 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 232.4 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक पार्ट का एरिया है। अभी जो हमने निकाला है बच्चों, ये एक पार्ट का एरिया निकाला है, ठीक है। और ऐसे करके 6 डिजाइन है टोटल, टोटल एरिया भी निकालना बाकी है। अभी मैंने एक सेगमेंट का एरिया निकाला है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि अभी हमने सेगमेंट का फॉर्म लगाया एक के लिए, बट एक डिजाइन थोड़ी है, टोटल 6 डिजाइन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल एरिया निकालने के लिए। तो टोटल एरिया या टोटल कॉस्ट डायरेक्ट निकाल लो, टोटल कॉस्ट ही निकाल लो ना। एक डिजाइन का एरिया है 232.4 अपॉन में 3, ऐसे 6 डिजाइन है, और पैसे कितने मांगे उन्होंने, पैसे मांगे तो उन्होंने 35 रुपीज, 0.35 रुपीज, 0.35 ये मांगा था। 3 से 6 काट सकते हो 2 बार में, बस अब इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आ जाएगा, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 35 से, 35 से इसकी मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 4 बचा, 4 5 20, 24, 2 बचा, 30 और 2 32, 3 बचा, 20 और 23 हो गया, 8 3 जा 24, 2 बचा, 4 3 जा 12, 14, 1 बचा, 18 और 1 19 बचा, 4 4 3 जा 12 और 1 13, तो 0 8 6 9 3 12, 1 1 बचा यहाँ 6 1, तो ये आ गया 162,680। अब आपको पॉइंट लगाना है, तो 1 2 और 3, 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, 1 2, 2 डिजिट तो ये हो गए, और 1 3, तो 3 डिजिट के बाद जब आप पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट के बाद 0 तो काउंट होता नहीं है,
पॉइंट के बाद जीरो काउंट नहीं होता, तो आपके पास जो रुपीज आंसर आएगा वो रुपीज में आ गया 162.68 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन, अब शायद लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, और एमसीक्यू है। लो एमसीक्यू है, क्या पूछा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ अगर एंगल पी है ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस आर है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो देखते हैं, ये तो देखो पहली गलत हो गया क्योंकि 360 तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। यहाँ ये देखो ये भी गलत हो गया, 360 तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ 360 ये करेक्ट है, बट यहाँ देखो 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया, तो डी सही होगा। अब आप कहोगे सर वो भी तो गलत है, तो 360 कहाँ है, वहां तो 360 होना चाहिए, आप ही कह रहे हो बार बार 360, नहीं 360 है। ध्यान से देखो, दो से कट रहा है, दो से कैंसिल हो रहा है, दो से कैंसिल करोगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, दो से कैंसिल हो रहा है तो 360, तो थीटा 360 और पाई आर स्क्वायर सब कुछ मैच कर रहा है, तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां पर बच्चों कंप्लीट होता है, छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। बट आपको पता है एग्जाम्पल जरूर करना है, तो इस वीडियो के बाद हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल करने वाले हैं, जो भी 2-3 एग्जाम्पल है वो करने वाले हैं। उसके बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए वो भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के एग्जाम्पल की। तो चलिए मिलते हैं जब तक नए वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना।